हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उस रहस्य को बताता हूं जिसे जानकर मनुष्य जीवन का सत्य समझ सकता है। जब मनुष्य का शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब आत्मा तुरंत शरीर से अलग हो जाती है। परंतु मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। उसे अपने कर्मों के अनुसार एक कठिन यात्रा से गुजरना पड़ता है। हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के आसपास ही भटकती रहती है। वह अपने परिवार को देखती है, रोते हुए सुनती है, पर उनसे कुछ कह नहीं पाती। उसे सबसे अधिक दुख इस बात का होता है कि अब कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। इसीलिए हे गरुड़, शास्त्रों में कहा गया है कि इन 13 दिनों तक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। इससे आत्मा को शांति मिलती है और उसकी आगे की यात्रा सरल होती है। हे गरुड़, यदि परिवार के लोग विधि विधान से कर्मकांड नहीं करते, तो आत्मा अत्यंत कष्ट पाती है। उसे भूख, प्यास और पीड़ा का अनुभव होता है, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर कर्मों के बंधन में होता है। इसके बाद यमदूत उस आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह मार्ग अत्यंत कठिन और भयावह होता है। रास्ते में कांटे, अग्नि, अंधकार और भयानक जीव मिलते हैं। जो मनुष्य जीवन में पाप करता है, उसे इस मार्ग में अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन हे गरुड़, जिसने जीवन में दान, पुण्य, सेवा और भक्ति की हो, उसके लिए यही मार्ग सुगम और प्रकाशमय हो जाता है। उसे यमदूत भी सम्मान के साथ ले जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के कर्म ही मृत्यु के बाद उसकी यात्रा का स्वरूप तय करते हैं। इसलिए हे गरुड़, मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में सदैव अच्छे कर्म करे, धर्म का पालन करे और भगवान का स्मरण करता रहे। यही उसे मृत्यु के बाद कष्टों से बचाता है।